राम राम दोस्तों, सीटी ग्रुप डी 22 अक्टूबर 2023 मॉर्निंग का एग्जाम दोस्तों। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चनों के क्या आंसर रहेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है, दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर देता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा में यह परिवर्तन क्या कहलाता है। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन 3, प्रकाश का परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 2, तो दोस्तों इस क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे को डाउट लग रहा है, जो इसके आंसर के ऑप्शन है मेरे अकॉर्डिंग वो सही नहीं है। मनुष्य दोस्तों फेफड़े के साथ सांस लेता है, जो केचुआ है त्वचा के साथ सांस लेता है, कीट दोस्तों श्वास नली के साथ और मछली गिल्स के साथ। तो दोस्तों इस जो ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, तो इसमें ऐसा कोई आंसर नहीं है मेरे हिसाब से, इसमें गलत है ये। बाकी दोस्तों आप इसका पता कर लेना क्या है। तो आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्तंभ ए में दी गई मदों का स्तंभ 2 में दी गई मदों के साथ सुमिलित करना है दोस्तों। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 4, लार ग्रंथि, अमाइजेल, उदर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यकृत, पितरस, अग्नाशय, इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 4, मिद्रा को ढीला करने और पलटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा जुताई। दूध का पास्चुरीकरण क्या है। आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, दूध को उबालना और फिर उसको धीरे धीरे ठंडा करके भंडारण करना। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा खाद्य पदार्थ आयोडीन के साथ नीला काला रंग देता है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 7, अंतराजवर टाइफाइड किसे होता है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, जीवाणु से। निम्न में से कौन सा संघन प्रक्रिया है। तो आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3, जल वाष्प का द्रव अवस्था में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 9, बड़े स्तर पर अनाज का भंडारण किसमें किया जाता है। दोस्तों आंसर है ऑप्शन ए, सिलोज व धान्यघरों में। क्वेश्चन नंबर 10, सुमेलित करना है दोस्तों। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 3, सांप रेंगता है, मछली तैरती है, पक्षी उड़ता है और गाय चलती है। क्वेश्चन नंबर 11, गाढ़े रंग की वस्तुएं हल्के रंग की वस्तुओं की तुलना में खालिस्तान ऊष्मा अवशोषित करती है। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन 4, अधिक। क्वेश्चन नंबर 12, मनुष्य की सामान्य आंख की न्यूनतम स्पष्टतम दूरी क्या होती है। दोस्तों आंसर है ऑप्शन 4, 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 13, रोगाणु ऐसे सूक्ष्म जीव है जो रोग पैदा करते हैं, चमड़े के सामान को खराब कर देते हैं, खड़ी फसलों को खराब कर देते हैं, भोजन खराब। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 सही है। चमड़े के सामान को भी खराब कर देते हैं और भोजन को भी खराब कर देते हैं। बाकी इसका आंसर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के ऊपर निर्धारित है कि इसका सही आंसर कौन सा मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा एंटीबायोटिक है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन 3, एरिथ्रोमाइन्स। क्वेश्चन नंबर 15, एनोडीकरण निम्नलिखित में से किसके ऑक्साइड की मोटी परत बनाने की प्रक्रिया है। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 16, हरियाणा में बाखड़ा प्रणाली के अंतर्गत कुल कितनी नहरें हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन 4, 521। आईआईटी हरियाणा कहाँ अवस्थित है। दोस्तों ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा सोनीपत में। निम्न में से कौन सा हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री। दोस्तों भगवत दयाल शर्मा। क्वेश्चन नंबर 19, फतेहाबाद में 2 महत्वपूर्ण स्मारक है, एक तो लाट, ये कल भी दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ था, और दूसरा स्मारक कौन सा है। तो हुमायूं मस्जिद। क्वेश्चन नंबर 20, हरियाणा राज्य में कितने लगभग सामुदायिक विकास खंड यानी कि बीडीपीओ ऑफिस कितने हैं। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा 130 140। वैसे दोस्तों 143 बीडीपीओ ऑफिस है अभी तक। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ए, हरियाणा में 8 प्रशासनिक विभाग है, दूसरा पंचकुला हरियाणा के प्रशासनिक प्रभागों में से एक है। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 3, न तो ए और न ही बी। 22वां क्वेश्चन, चरखी दादरी की निम्नलिखित में से किसके साथ सीमा नहीं लगती। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 3, हिसार। क्वेश्चन नंबर 23, हरियाणा का राज्य फूल क्या है। दोस्तों आंसर है ऑप्शन 3, कमल। क्वेश्चन नंबर 24, हरियाणा में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन 4, 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 25, इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में है। क्वेश्चन नंबर 26, सूची 1 पर्यटन केंद्रों का सूची 2 में उनके स्थान में मिलाना है। दोस्तों एक दूसरे को आपस में मिलाना है। दोस्तों स्काई लार्क है पहले का चौथा, दोस्तों बी का दूसरा, सी का पहला और डी का तीसरा। उचाना है दोस्तों, ये उचाना नहीं है, मिसप्रिंट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय सुरक्षा। तो दोस्तों इसका आंसर ए रहेगा। 26वें का आंसर ए रहेगा। 27वां, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह एक केंद्रीय सशस्त्र बल पुलिस है, सही है दोस्तों। यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक। दोस्तों ये गलत है, ये एनएसजी दोस्तों गृह मंत्रालय के अंडर आती है, ना कि रक्षा मंत्रालय के। तो केवल एक ही इसका ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 4, केवल ए। 28वां, हरियाणा की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29, हरियाणा का चेरापूंजी के रूप में किसे जाना जाता है। हरियाणा का चेरापूंजी दोस्तों छछरौली को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, माधोगढ़ का प्राचीन किला हरियाणा के किस जिले में है। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 2, झज्जर। क्वेश्चन नंबर 31, संकल्प राज घरेलू उत्पाद जीएसडीपी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों। तो ए है हरियाणा का जीएसडीपी बिहार के जीएसडीपी से अधिक है।
तो ठीक है दोस्तों, ये बी हरियाणा का जीएसडीपी उत्तराखंड के जीएसडीपी से अधिक है दोस्तों, तो दोनों ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 2 ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 32, पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन की दिशा में प्रयासों की मान्यता हेतु किसके नाम पर हरियाणा सरकार ने एक पुरस्कार शुरू किया? दोस्तों आंसर है ऑप्शन 4 श्री दर्शन लाल जैन के। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न कथनों पर विचार करना है। हरियाणा राज्य की राजकीय भाषा सही है दोस्तों। वर्ष 2010 में पंजाबी को हरियाणवी की राजकीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया दोस्तों, ये गलत है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 4 केवल एक सही है। क्वेश्चन नंबर 34, पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग की क्रिकेट अकादमी कहाँ पर है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन 2 जज्जर में। क्वेश्चन नंबर 35, दिल्ली की किस दिशा में हरियाणा राज्य आच्छादित नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 2 पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के मर्दों की पारंपरिक वेशभूषा नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 3 सोपाली। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हरियाणा में 5 पुलिस आयुक्तालय है। बी है फरीदाबाद में पुलिस आयुक्तालय स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा केवल बी। 38वां क्वेश्चन, ब्रह्म सरोवर कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र में। 39वां क्वेश्चन, प्रसिद्ध खिलाड़ी योगेश्वर दत्त किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा कुश्ती। लूर में लूर शब्द का क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वह ऑप्शन 4 रहेगा बालिका। क्वेश्चन नंबर 41, 20% तथा 10% के दो क्रमिक बट्टों की तुल्य एकल बट्टा है। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 2 28%। क्वेश्चन नंबर 42, 4 क्रमागत संख्याएं ए बी सी और डी का औसत 49.5 है, संख्या बी और डी का गुणनफल क्या है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है ऑप्शन डी है 2499। क्वेश्चन नंबर 43, 8,000 रुपए की राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 8,000 रुपए की राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितने वर्षों में 9661 हो जाएगी, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए 3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 44, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या जो 12, 15 और 18 से विभाजित होगी। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन 3 10,080। क्वेश्चन नंबर 45 में का HCF बताना है दोस्तों, तो इसका आंसर है ऑप्शन 4 2 की 2 गुना 3 की 2 गुना 5। क्वेश्चन नंबर 46, 9.30 प्रति किलोग्राम वाले गेहूं को किसी अन्य प्रकार के गेहूं में 8:7 के अनुपात में मिलाया गया। यदि मिश्रण का मूल्य 10 रुपए प्रति किलोग्राम है तो दूसरे प्रकार के गेहूं का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या रहेगा? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 2 10.80। क्वेश्चन नंबर 47, ए अनुपात बी के प्रत्येक पद में जोड़े जाने वाली संख्या जिससे अनुपात सी अनुपात डी प्राप्त होता है। सही आंसर है वो ऑप्शन 3 है AD माइनस BC बटे C माइनस डी। क्वेश्चन नंबर 48, किसी राशि को 3:5 के अनुपात में विभाजित किया गया। यदि बड़ा भाग 75 है तो राशि बतानी है दोस्तों, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 120 रुपए। क्वेश्चन नंबर 49 में का आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 50, एक कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 2/5 भाग 10 दिन में कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 2 सही। इसका आंसर रहेगा 9 सही 3/8। 51 में दोस्तों, एक मोटर वाहक दो शहरों जिनके बीच की दूरी 65 किलोमीटर है के बीच चलने में 2 घंटे 10 मिनट लगाता है, उसकी गति मीटर प्रति मिनट क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए 500। 52वां क्वेश्चन, ए तथा बी ने क्रमशः 85,000 तथा 15,000 लगाकर व्यापार आरंभ किया। एक वर्ष के बाद निम्न में से किस अनुपात में उनका लाभ बांटा जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 17:3 में। क्वेश्चन नंबर 53 में का आंसर है दोस्तों ऑप्शन 4 1। क्वेश्चन नंबर 54, 18 सेंटीमीटर भुजा वाले एक लकड़ी के ठोस गन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने गन काटे जा सकते हैं? तो दोस्तों 54 में का आंसर है ऑप्शन 3 218। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर रहेगा ऑप्शन 2 0.318। क्वेश्चन नंबर 56, रीजनिंग आगे दोस्तों, यदि A प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, A माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए गुना बी का अर्थ है ए बी के पिता है, तो P गुना Q प्लस R माइनस S का अर्थ क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन 4 PS के ससुर है। 57वां क्वेश्चन, नीचे अंग्रेजी के अक्षरों के समूह को अव्यवस्थित क्रम में दिया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में वर्ड बनाना है, जो वर्ड है वह ऑथर वर्ड रहेगा, तो जो इसका आंसर है 2 रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो दोस्तों जैसे कलम से लिखते हैं तो फड़वे से, यानी कि जो कसी है हम उसे खोदते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, विषम का चयन करना है दोस्तों, क्विंटल किलोग्राम क्विंटल किलोमीटर किलोग्राम और ग्राम। तो दोस्तों किलोमीटर विषम है, तो सही आंसर है 59 में का ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 60, कथन देख लेते हैं, सभी नदियां पर्वत है, सभी महासागर पर्वत है।
तो निष्कर्ष कुछ नदियां महासागर है, नहीं दोस्तों ये गलत है। कुछ पर्वत नदियां है, तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर रहेगा। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। सुबह सुबह सूर्योदय के बाद सन्नी एक खंबे की तरफ देखते हुए खड़ा था। खंबे की परछाई ठीक सन्नी के दाईं ओर थी। सन्नी का मुख किस दिशा में था? दक्षिण में। दक्षिण में इसका आंसर रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62 दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए 185। क्वेश्चन नंबर 63 किस वर्ष में मार्च का चौथा दिन गुरुवार था? तो उसी वर्ष के अगले महीने का अंतिम दिन क्या था? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा 63 में का ऑप्शन ए शुक्रवार। क्वेश्चन नंबर 64 छह व्यक्ति एस वाई जेड एम एन और ओ उत्तर की ओर मुंह है, तो दोस्तों एम के पड़ोसी कौन है यह बताना है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 2 ओ और एक्स। यदि एक कूट भाषा में वियतनाम का कूट WKFVOCN है, तो उसी कूट भाषा में ब्रिटेन का बताना है दोस्तों। इसका आंसर रहेगा, तो दोस्तों इसमें +1 और +2 किया हुआ है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 2 CTJVVKO। क्वेश्चन नंबर 66 कुश प्लस आसन के योग से बनने वाला सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कुशासन दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। 67वां क्वेश्चन का पुरुष सम्मत पद का उचित विग्रह है, तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 4 कुशित पुरुष। क्वेश्चन नंबर 68 दिए गए किस वाक्य में विराम चिन्हों का उपयुक्त प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शन 2 में विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया। उसने कहा कि आना था दोस्तों कि मैं आधी रात नहीं सोऊंगा। क्वेश्चन नंबर 69 सहायता बंद करना के उपयुक्त मुहावरा बताना दोस्तों। हाथ खींचना इसका आंसर रहेगा। 70वां दिनकर शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची शब्द बताना है दोस्तों। तो 70 में का आंसर रहेगा ऑप्शन ए सूर्य। क्वेश्चन नंबर 71 में का तत्सम यानी कि संस्कृत शब्द बताना दोस्तों। मध्य इसका संस्कृत शब्द होता है। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 72 वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है दोस्तों? तो इसका आंसर है ऑप्शन 3 स्तुति। दोस्तों स्तुति में ये वाली मात्रा आएगी। क्वेश्चन नंबर 73 निम्नोक्त में से कौन सा अनुप्रास अलंकार का एक भेद नहीं है? तो आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन 1। प्रश्न नंबर 74 प्रागैतिहासिक शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वाक्यांश दोस्तों क्या है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 2 ज्ञात इतिहास के पूर्व से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 75 इत प्रत्यय से बनने वाला सर्वाधिक उपयुक्त शब्द दोस्तों, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 4 फलित। क्वेश्चन नंबर 76 वर्ष 1950 के दशक में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन ने जातीय भेदभाव को समाप्त कर दिया। यह आंदोलन कहां से शुरू हुआ था दोस्तों? इसका आंसर है ऑप्शन 4 यूएसए अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 77 किस देश ने वर्ष 2023 में भारत से G20 की अध्यक्षता प्राप्त की थी दोस्तों? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 3 ब्राजील ने। क्वेश्चन नंबर 78 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में कितनी कार्यात्मक इकाई है? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 5। वैसे दोस्तों 6 इकाई होती है, एक साउथ में है, तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया, तो मिलता जुलता ऑप्शन 5 ही है। क्वेश्चन नंबर 79 निम्न में से किस राज्य को भारत का चंदन राज्य ऑप्शन ए आंसर रहेगा दोस्तों कर्नाटक। प्रश्न नंबर 80 को सुमेलित करना है दोस्तों, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी रोलेट सत्याग्रह दोस्तों 1919 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। मिल मजदूरों की जो हड़ताल थी वह 1918 में हुई थी और असहयोग आंदोलन दोस्तों 1922 में। क्वेश्चन नंबर 81 भारत में किस राज्य के मध्याह्न भोजन योजना शुरू की गई थी? सबसे पहले दोस्तों ये जो योजना थी दोपहर का भोजन वह तमिलनाडु में शुरू की गई थी। प्रश्न नंबर 82 क्षेत्रफल के विचार से एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप दोस्तों अफ्रीका ऑप्शन 2। 83वां क्वेश्चन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी 1959 में। 84वां असहयोग आंदोलन तब बंद कर दिया जब किसानों यानी कि आंदोलनकारियों ने निम्न में से किस थाने में आग लगाई थी दोस्तों? तो चोरा चोरी की घटना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 85 हमारा वायुमंडल कितने स्तरों में विभाजित है? तो इसका आंसर है दोस्तों 5 में। क्वेश्चन नंबर 86 प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी बेन स्टोक किस देश के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं? तो 86 में आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन 2 इंग्लैंड। 87वां किस वर्ष कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? आंसर है दोस्तों ऑप्शन 3 1916 में। 88वां महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा में भारत सरकार ने वर्ष में कितने दिनों तक रोजगार की गारंटी दोस्तों? तो इसका आंसर है 100 दिन की गारंटी देता है। क्वेश्चन नंबर 89 किस व्यक्ति ने वर्ष 2019 के लिए भारत रत्न पुरस्कार जीता था? तो दोस्तों प्रणब मुखर्जी ने भी जीता था और प्रोफेसर डॉक्टर भूपेन हजारिका ने भी जीता था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 90 कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता? आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी कोयल। इनडायरेक्ट स्पीच है, तो इसका आंसर रहेगा 91 का 4। 92 दोस्तों करेक्टली स्पेलिंग वाला वर्ड चुनना है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी इनक्रेडिलस। क्वेश्चन नंबर 93 पिक आउट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज एन एरर। दोस्तों एक एरर ढूंढना है, बी वाले में है, वर्क की जगह पे वाज आएगा। क्वेश्चन नंबर 94 चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सपीरियंस। पैसिव वॉइस दोस्तों मस्ट वी कट द स्टडी।
तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों 94 का ऑप्शन 2, मस्ट दिस ट्री बी कट। क्वेश्चन नंबर 95। तो दोस्तों इसमें सिनोनिम्स बताना है, इमोशन का सिनोनिम्स ऑप्शन नंबर 2, सेंटिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 96, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद एन अल्टरनेटिव टू मेक ए ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस। तो दोस्तों द लेटर विल बी कोलैप्स इफ यू पुश द वॉल विद बोथ द हैंड। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन 4, विल कोलैप्स। क्वेश्चन नंबर 97। तो दोस्तों इसमें ईडियम बताना है, अवर हॉकी टीम स्टोर्ड विल विनिंग गोल एट द 11th आवर्स। दोस्तों 11th आवर्स का मतलब होता है बिल्कुल ही लास्ट में, तो इसका आंसर रहेगा एट द लास्ट मिनट, ऑप्शन नंबर 3। 98, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फ्रॉम ए वर्ब नाइदर ऑफ द टू मैन खालिस्तान वेरी स्ट्रोंग। तो दोस्तों इसका 98 का आंसर रहेगा ऑप्शन ए, वाज आएगा इसमें। 99, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना दोस्तों, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, बी पहले आएगा। टू मैनी पीपल ग्रामर अपीयर्स थ्रेटनिंग एंड इवन इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन ए रहेगा। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, फाइंड आउट द एंटोनिम्स। डेमोक्रेसी का दोस्तों बताना है, तो इसका रहेगा ऑप्शन 3, मोनार्की। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करो, ज्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।